भारत में फिर से आ जाओ। करुणानिधि करुण पुकार सुनो। पंपापुर पहुँचे रघुराई, सुग्रीव जी से करी मिताई। बाली को भारे राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बड़ प्यारे मन सीताराम। राजा राम पतित पतित पावन। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। होते हैं माता जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, मेरी माता ने बुलाया है। जी महाराज, उचित है हमारे राजा रामचंद्र जी ही राजकुमार बने। आप अपने विचार साफ साफ बताइए। उचित है महाराज, उचित है तो राम ही बने। जय। उचित और अतिश्रेष्ठ है, उठे तभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह। इस झोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। पहन झांसी की रानी छिप गई अपनी आन पे। इसे पहन झांसी की रानी उठ गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज भी वो पहन के निकला दीवाने का चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दोस्तों बजाओ भारत माँ के लिए ताली। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वंदे मातरम। देशभक्ति एकता ग्रुप की ओर से एक छोटा सा प्रोग्राम आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।
आज तक की कहानी लोगों ने लिखी, अब हम लिखेंगे इसके आगे की दास्तां। बजा ताली। ये तो राजा राम बनेंगे, उस बात की खुशियां मनाई जा रही है। ये मनाई जा रही है जी। हे राम, ये कई चौकी ही कहा, हे यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बड़रंग। हम सबने शीश झुकाए, पर तूने बाल दिखे रे, तू जोरो नहीं सबने सारण जाके तेरा चन तेरे। क्या कहीं झगड़ कर आई, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सोचन बनता जल्दी गाती, जो तुझे उदासी है। अरे मंत्रा, तूने ये श्रृंगार क्यों बिगाड़ रखा है? तेने अपना हाथ ऐसा क्यों कर रखा है? क्यों ऐसे उदास हो रही है? तेरे रोने का क्या कारण है? मुझे तो बता। तेरे ये लक्षण मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तुझे ऐसा क्या हुआ है? क्या किससे तू झगड़ कर आई है? या भूखी प्यासी है? ये प्यारी दासी, जल्दी बता, तेरे चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों है? यह सुनते ही देश की और बढ़ गई आग, ओंकारे देने लगी उठी तागिनी आग। अरे महारानी जी, जो आपको मालूम है नगर के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये चमक धमक, ये नगर में किस तरह सजाया जा रहा, इस तरह दुल्हन को सजाते हैं ना, उस तरह सजाया जा रहा है। ये ढोल नगाड़े खुशियां मना रहे, देखो सब खुशियां मना रहे हैं। और देखो कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मेरे को क्या मतलब है? खुल गए भाग्य कौशल्या के, दयावती पर दिखला की, रानी किस घोर नींद में अब लोक चाल निज राजा की। सीता लाऊंगी और आपसे मेरा मुंह निचोड़ूंगी। मेरे को क्या काम? कोई भी राजा हो, मैं दासी की दासी कहलाऊंगा। बताओ, आज तक मैंने किसका घर फोड़ा है? सबका घर तोड़ा है। काम कर गई अंत में नागिन के फंकार, लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार।
अबला सबला हो जाती है जब किया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था जो सर पर चढ़कर। दासी ने कहा ठीक है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो घेर घेर ही होता है। हे प्यारी दासी, ठीक ही कह रही है। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अपना अपना होता है और पराया कभी अपना नहीं हो सकता। मेरा तो भला चाहती है, मुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूख में सब अब मैंने ये जान लिया। हे प्यारी दासी, बोलो महारानी जीजू। मेरा तू वास्तव में भला चाहती है। मैंने तुझे पहचान लिया। तू ठीक ही कहती है। महाराज के मन में कपट है, यह मुझे आज पक्का विश्वास हो गया है। तू समझदार है और उम्र में मुझसे बड़ी भी है। अब तू ही मुझे सही मार्ग बता और तू ही मुझे कोई सही उपाय बता जिससे भरत राज का राज्य अच्छे हो। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर। दोनों ऐसी मिल गई, हुई सड़क राशीर। महारानी जी जो आपको याद होगा कि देवासुर संग्राम के वो वरदान महाराज के पास कठोर है। मैं जब आपकी छोटी बना रही थी तब आपने कहा था कि महाराज के पास मेरे 2 वरदान हैं, है ना? बस वो 2 वरदान मांग लो। केबल हालेगा। देखो महारानी जी जो मैं कहती हूँ वैसे करना। जब तक राजा जी राम की सोगन ना खाए तब तक कुछ मत मांगना। और पहले वरदान में यहाँ का भरत राज को राज, राम जी को 14 वर्षों का वनवास और तपस्वी बनकर वनवासी हो। कुबरी ने की क्रूर कृति, कपट कुपाट कर डाली वह कुटिलता। नवे नौकट कुटाट रानी प्रसन्न होकर बोल, मेरी मत की बलिहारी है। हे अब से भरतरणी तेरा तो ही उसकी मातारी है। हे प्यारी मथुरा, मैं तेरी बुद्धि पर वारी जाती हूँ। इन सब के लिए भरत तेरा जिंदगी भर ऋणी रहेगा। मैंने तो उसे सिर्फ जन्म दिया है, पर तू इसकी महतारी होगी। मैं तो भोली हूँ, किसी ऊंच नीच को नहीं जानती। मैंने सोचा था राम भरत की जोड़ी कितनी सुंदर होगी। हे दासी, तुम पर बार बार बलिहारी, जो तूने मुझे छल कपट की दीवार बता दी। मंथरा कदापि ना होगी
कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, यह मन में ठानी है अपने मन में। महारानी जी, आज ये चमका ढमका हार बजा पता का ये उतार के वो भवन में जाइए, मैं महाराज को भेजती हूँ। क्या मजाल है राजा की, जो भरत तो अधिकार भरत का चूर करे। एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। बोलिए क्या है? हे रामचंद्र जी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है, इनके लिए 14 वर्ष बहुत है, 4 वर्ष ही काफी है। अरे मेरी महारानी जो बोली की बोली नहीं, तुमको मालूम नहीं? अगर 2-4 वर्ष वापिस आ जाएंगे तो महाराज राम जी को दे देंगे। अगर 14 वर्ष तक वन में रहे तो राम जी को कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। अरे महारानी जी जो आप ही आज से पेड़ों के सुधारी मार रही है। अगर राम जी 4 वर्षों के लिए वापिस आ गए ना तो मैं लकीर खींच के केतु पत्थर पर लकीर मिट जाएगी, नहीं मिटेगी, लेकिन तुम्हारा ये विचार है ना बदल जाएगा। आप वो भवन में जाओ, ये हाथ सुना दो, बाल मचे के वहाँ सो जाओ, मैं महाराज को भेजती हूँ। हाँ रानी में पूरी तरह भड़की जब याद, अनशन पार्टी ले पड़ी कोप भवन में जाया। कर दिए वस्त्र सब तार ताज, लटके मोती जंजाल हुए। पानी में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। लाल मांग अब आंखों में काजल के काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंठी में दांत निकाल दिए। जब मैंने कहा कि भगवान श्री राम को है ना यहाँ का रात लग मिलना है तो आप सुनना करिए, तो मुझे डांटा और मुझे मारा और भगाया और कहा महाराज को भवन नहीं करता, आपको भवन में बढ़ाइए, तुम्हारे घर जाइए। फूल फूले साज को आए दशरथ राम, एक
शिकार जिस जगह पड़ा वह शिकारी दिखाई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों की ली। फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी। बोले हे पिता हुआ यह जग क्यों तुमको मुरझाइए। क्या किसी रोकने घेरा है या कोई बधाई है। मंत्री मंत्री माता माता ऐसे जो अपनाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए। हे पिताजी, यह आपको क्या हो गया? आपको ये मूर्छा कैसे आ गई? क्या आपको किसी रोग ने घेर लिया है? अच्छे से देखना तो किसको पड़ेगा? क्या कोई आपको मानसिक संताप है? ये बार बार आप राम की रट क्यों लगा रहे हैं? हे मंत्रीवर, आप ही बताइए। हे मातेश्वरी, आप ही बताइए। पिताश्री इतने दुखी क्यों है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? क्या कोई और दूसरा कारण है तो पिताजी मुझसे रूठ गए? वीणा के स्वर की तरह यह मीठी घनकार पहुंची नृप के कान में बन जीवनाधार। कुछ आया चेत खुली आगे भी एक साथ मुख से निकला। धीरे धीरे अब होठ हिले राम शब्द मुख से निकला। के कहीं ने तब कहा राम इधर दो ध्यान। मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। हे राम, इनमें कुछ कहने की ताकत नहीं है। तुम तो मेरी बात सुनो और मैं जो कहती हूँ उसका ध्यान दो। वो वर देने का वचन मुझको अवधेश ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया। जो कुछ भी मुझे मांगना था मांगा। राज तिलक भरत को हो, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। यह सुन सब राजा मूर्छित हुए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें। हे राम, कौशल नरेश इस इच्छा को पा न सके क्योंकि धर्म बीच में आ गया। अतः तुम अपने धर्म का पालन करो और अपने पिता की आज्ञा को सिद्धूर करो।
अभी उठाओ ना। माता प्रणाम। मन मंदिरम जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। ठीक है जी, सारी जनता ने श्री राम को राजा माना, परंतु माता बोली लोकमत जो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। ये लाल, ये ठीक है कि सारी जनता ने श्री राम को राजा माना, परंतु राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी। हम राजा की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते। अतः है लक्ष्मण, अब तो ये उचित है कि श्री राम जी के साथ तुम भी वन को जाओ। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब देन, भरे प्रेम आश्रुओं से लखन लाल के हे माता, तुम्हारा जीवन धन्य, तुम्हारी समान माता की कोख से जन्म लेकर मैं अपना जीवन धन्य कर लिया। तुम महान देवी हो, सच्ची सत्राणी हो। तुम मानव समान न होकर स्वयं सरस्वती ही हो। जो मैं कहना चाहता था वही बात आपने मुझसे कह दी है। माता भी विहल हुई, बोले जाओ लाल, कभी न होगा बाप तेरा बाका लाल। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा माई की सेवा में। जाए प्राण भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो तट पे सदाड़े रहना। तो वर्षों की सेवा में वीरों की बातें खड़ी है। लाल जाओ, शाम के साथ मन को जाओ,
मेरा आशीर्वाद करे और मैं तुम्हारा भाग्य बांटा कर आशीर्वाद सिर पर फेरा हाथ हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात उर्मिला से मिलने के लिए अपने महल में जाते हैं। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण इलाज भरी उर्मिला जहाँ यूं कहिए गन घोरों में दासर चंद्रमा खिला पहले चरणों में फिर नैनों तक नैन एक अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण भेद हे प्रिय उर्मिला, तुमने मेरे हृदय की बात से अपने हृदय की बात मिला ली है। अतः मैं भगवान श्री राम की सेवा के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। मुझे वन में जाने के लिए उत्साह सहित विदा करो। मैंने माता की आज्ञा ले ली है। मैंने वन में जाने का प्रण निश्चय कर लिया है और अधिक समय तक मैं यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ। मैं वन में जाकर भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूँ। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर में। हे प्राणेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं कितना भी सोच कर विचार कर लूं, उनमें कोई फर्क नहीं। हमारे ये दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक ही है। तुम ही मेरी दूसरी भुजा हो, तुम ही मेरे प्राण भी हो। वैसे ही तुम मेरे धनुष और बाण भी। कहने को तो हम तुम अलग अलग, लेकिन सच पूछो तो एक ही वंश के, एक ही रक्त के तत्वों से बने हुए रघुकुल के अंश हैं। हे नाथ, यही भाव है तो ममता तोड़े जाते क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझके छोड़ जाते क्यों हो?
भाषण नहीं मुझको, दो टुक वचन नहीं, लक्ष्मण का साथ है, लक्ष्मण का यह प्राण गमन है, लक्ष्मण का प्राण गमन है। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत कुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता, मामा भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोका तुरे मालिन इसलिए रहो तुम यही मखन मुन की व्याकुलता हरने को। हे भाई लक्ष्मण, तुम इतने अधीर मत बनो, जरा धैर्य रखकर सोचो, समय को पहचानो। जब मैं जानकी के साथ वन में जा रहा हूं, ऐसे समय में भाई भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल में है। मेरे वन जाने से पिताजी और माताजी बहुत दुखी हो रहे हैं, उनका वृद्धा काल भी है। अतः यह समय तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए उचित भी है। इन वृद्ध लोगों की सेवा करने में ही अपना धर्म और सेवा फल कार्य समझो, और तुम यहीं रहकर प्रणाम पिताजी। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, ये और भी नपती तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, रुक गई पसलियां गिर गिर कर। आंखों से प्राण नहीं निकलेगा, गई पुतलियां गिर गिर कर। बोले की बात एक ही की, दो और सिधारे आते हैं। जो नहीं जाना है जीवन, अब जीवन जाने जाते हे राम, बात एक ही थी, तो और सुधारे जाते हैं। यूं ही जा रहा है जीवन। जब जीवन प्यारे जाते हैं, जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी वन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान होंगे। प्राण
उनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम भी अंगी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए द्रौपदी। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल, चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा हे राम, मुझसे कठोर पिता इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं होगा। तुम सभी आज्ञाकारी सूत्र इस जग में कहीं नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। उधर सहारे से उठे मुड़े पिता तुरंत। राम लाल को पास में बिठा लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार प्यार, बार बार मुझे रूप पर हुए राहु बलिहार। ले लो री मैया वस्त्र आभूषण, ले लो री मैया वस्त्र आभूषण। राम तो अनको भगवान माता, राजा बनेगा मेरा भरत भ्राता। ले लो री मैया मुकुट और कुंडल, ले लो री मैया मुकुट और कुंडल। राम तो ये तो जटार माता, राजा बनेगा मेरा भरत भ्राता। राम तो बनी को जाता री माता, राजा बनेगा मेरा भरत भ्राता। हे
मत। तुम राम लक्ष्मण के साथ जाओ और इनको वन विहार कराकर वापस अवध लेके आ जाओ। राम, आप जो कहेंगे राम, वो आपका मंत्री वही करेगा महाराज। राम, राम। व्याकुल दशरथी के लगे रथ के पति परीने रति विहीन वन बनी फिरे राम सिया दिन रे। देखिए अगला दृश्य। राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ में अयोध्या वासी भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वो तो नहीं था की कर रहे हो जी हां आता के ताके को ए बात को दूर पड़े ए भगवान तो भक्ति क्या और आप मुझे सुन देंगे हां मैंने ला मुंह लावा दे बोलो को हां बोल रही तू ए वो था कि हम ज्यादा चले नहीं ज्यादा चली नहीं हां तो था बोला चलो मामू ए बोलो काम में गया कितना हां वो ऐसे मंगा दो मंगा जो हां एक में था मिलेगा एक में मुझे तो घोड़ा दे देखूं उनका बैठूं चलो राम जी गया खाना मारा इनको राम जी आ गए। जय सिया। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु आपकी जय हो भगवान आपकी जय हो प्रभु हम भी आपके साथ वन को चलने को तैयार है। द्वारे पे मन के लिए रथ लाया रथवान राम लखन सीता चले गणपति का मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कुहराम वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीक चीक जा रहे हमारे राम का पूरे बातों को ठोक ठोक कहते हमारा हे नगरवासियों, आप धैर्य धरकर 14 वर्षों तक अयोध्या में निवास कीजिए, जिससे कि मेरे माता पिता सुखी रह सके। अब इस राज्य के आप ही रखवाले हैं। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान हमारे प्राण भी आपके साथ है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ राजा राम होंगे वहाँ होंगे। हे भगवान आप कह रहे हैं कि अयोध्या में रहो, जब आप ही नहीं तो हम अयोध्या में क्या करेंगे? जब हमारे प्राण जा रहे हैं तो शरीर का क्या होगा? हे भगवान आप जहाँ रहेंगे वही हमारी अयोध्या है। अच्छा, तो चलो आपकी जैसी इच्छा। बोलो जय सिया राम। बन चले राम रघुराम चले
भुवन चले राम रघुराई संग में सीता माई राजा जनक की जाई राजा जनक की जाई संग में सीता माई राजा जनक की जाई राजा जनक की जाई अतः आप शीघ्र ही रास्ता छोड़कर टेढ़े मेरे रास्ते से रथ चलाइए। हमें रात में ही गंगा पार उतरना है। जो आज्ञा प्रभु। चलिए प्रभु। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहा चले गए चोर। कौन नगरिया में छा गई अंधरिया, कौन डगरिया में लिखे अंजरिया, हो काहे भटक रही हो हमको बताव है बबुआ, आज रुक जाब हम रहेगा रे बबुआ, आज रुक जाब हम रहेगा। कौन दरिया में छा गई अंधरिया, कौन दरिया में लिख रही अंजरिया, अरे काहे भटक रही हो, अरे हमको बताव है बबुआ, आज रुक जाब हम रे बबुआ, आज रुक जाब हम रे। केसन भटक रही ओ बन बन पटुहिया, संग भर तारी और संग मछल भैया, के थोड़ी तू परिया में ताजत तोर पाव है बबुआ, आज रुक जाओ रे बबुआ, आज रुक जाओ किधौना पानी से, किधौना पानी से तोरी पैया में धुलाऊं, और फुलवा अंगरिया से धोखा दे सहला तोहरे पाव रे बबुआ, आज
रुक जाओ हमरे काम रे बबुआ, हम रुक जाओ हमरे। कि कौन तोहरे बाबू और कौन मेहतारी, कौन तोहरे बाबू और कौन मेहतारी, पूछत रहे हमसे गवा के नर नारी, कि हम तो पूछत रहे का तोहरा नाम रे बबुआ, आज रुक जाओ हमरे काम रे बबुआ, आज रुक जाओ। अब हमें आगे जाना चाहिए। चलिए महाराज। दीनदयाल, हमारे बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रकट हुए हैं कि आपके श्री चरण इस धरती पर पड़े हैं। आप नगर में चलिए और हम तुच्छ लोगों को सेवा का अवसर दीजिए ताकि हम अपना जन्म सुधार सकें। हे युवराज, हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और पितु आज्ञा की पालन हेतु हम 14 वर्षों तक किसी नगर या बस्ती में नहीं जा सकते हैं। हे भगवान, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम सेवकों पर इतनी तो कृपा अवश्य कीजिए कि जब आप इस वन में निवास करें, मुझे भी यहीं रहने का अवसर प्रदान करें। प्रभु, आप मुझे इस लाभ से वंचित ना करें। मेरी यही इच्छा है, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। हो गए दयानिधि, मानो ये स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब वीरता विचार। हे प्रभु, आज रात्रि आप यहीं रात्रि विश्राम करके हम लोगों को सेवा का अवसर दें। आप फल फूल ग्रहण कर आप यहीं ठहरे। जिस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में
तेरी तकरार। हे निषाद राज, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपकी ये फल हमारे साथ है। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वन के लिए हमें आगे बढ़ना है। जो आदेश प्रभु आपका, मैं भी आपके संग चलूंगा। हे निशाद, हमें आज रात्रि में ही गंगा पार करना है। और सुमंत भगवान राम केवट के साथ गंगा पार करने जा रहे हैं। देखिए आगे आने वाले दृश्य को, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। सभी शांति से बैठे। पूरा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा था मन, अच्छा इतना ही करो वे देही बेटी को बन में रोते हम देख नहीं सकते। हे प्रभु, वन में आपका यह रूप मुझसे देखा नहीं जाता। और आप कांटों पर चलते हैं तो मेरा हृदय फट जाता है। हे महाराज की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपके अयोध्या लौटने से वहाँ की जनता बहुत प्रसन्न होगी और अपने राजा को अपने हाथ से मुकुट पहनाएगी। और वो अशुभ घड़ी भी प्रभु अब तो टल गई है। हे सुमंत जी, यदि आपका हम में इतना ही स्नेह है तो आपसे निवेदन है कि 14 वर्षों के लिए आप हमें भूल जाए। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरे साथ जानकी जी को तो अयोध्या भेज दीजिए। हम अयोध्यावासी इनके सहारे कम से कम 14 वर्ष तक तो इनके सहारे ही जी लेंगे। माँ जानकी जी का या वनों में
घास फूस पर सोना नहीं देखा जाता है प्रभु। कम से कम आप इस सुमंत की इच्छा तो पूरी कर दीजिए प्रभु, नहीं तो आप सारी अयोध्या को मरी हुई समझिए प्रभु। नहीं हो सकती। चरणों की रेखा चरणों के खोने से अलग नहीं हो सकती। है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे ना लज्जा सकती है। हंसनी मान सरोवर को सजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ लौट लौट कर जाए। सुमंत जी, जिस राज्य में न्याय नहीं मिल सकता वहां कौन जाना चाहेगा? कह देना माता कैकई से निष्कंटक राज चलाए वो, कांटे थे जो निकल गए, घी के चिराग जलाए वो। और यह भी कह देना क्षमा करे, हम जैसे हम बेटे हैं, मातारी है, जो कुछ कृपा उन्होंने की है उनके भी आभारी है। और न कह पाए लखन किया राम ने मंद, सदा बड़ों के होम में छोटा है पागल। हे सुमंत जी, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को लिख मत लेना तुम, सौगंध में है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीष में सब कुशल सहित घर आएंगे, 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे, दर्श उन्हीं के पाएंगे। धीरे धीरे कहाँ मर गवा हो? आवत है, आवत है। आवत है। यह राजकुमार कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये दशरथ नंदन श्री राम जी हैं और यह इनके अनुज लक्ष्मण जी। अरे श्री राम, आपके बारे में मैंने सुना है, आपने देवी अहिल्या का उद्धार किया था। मैंने आपके बारे में सुना है दशरथ नंदन, जय हो आपकी। जय हो माता, जय हो लक्ष्मण। हे केवटराज, हमें गंगा पार जाना है, अतः आप अपनी नैया को तैयार करके हमें गंगा पार उतारिए। जो आज्ञा पर। मांगी चुनाव तो ना विकट की शुरू
जरा जल्दी से अपनी नैया तैयार करके हमें गंगा पार उतार दीजिए। हे राम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन संकोच के कारण कहते नहीं बन पा रहा है। लेकिन यदि आप कहते हैं तो कह देता हूं। मुझे शंका है कि आपके श्री चरणों में जादू है। अतः हे राम, मैं आपके श्री चरण पखारना चाहता हूं। आपकी रस से यदि मेरी नौका भाई बन गई तो मेरी जीविका खत्म हो जाएगी। हे केवटराज, हमें तो गंगा पार जाना है। यदि आपको इसी प्रकार की शंका है तो आप अपनी शंका मिटा सकते हैं। ऐसा ही आप कोई उपाय बताइए जिससे कि आपकी शंका दूर हो जाए। हे कृपानाथ, यदि आप स्वीकार करें तो एक उपाय बताता हूं। अपना मेरा दोनों का यह काम बना ले राजा जी। चरणों में रस संचय है, अब तो धुलवा ले राजा जी। मालिक मालिक स्वीकार करे तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले तू जांच कठुए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। केवटराज, मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुनाथ, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ पार। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन में, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा। पुल काय मानता रोका तो मोहतो परमंता बनवीति। जानकी लगती और रख कुछ भेद भरी बनवी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार है तो यह चरण पखार। हे केवटराज, दूरी करना है जैसी तुम्हारी इच्छा है। हम तुम चाहो जैसा करने के लिए तैयार हैं। हमें तो गंगा जी के पार उतरना। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, अब धोने का तब किया पल भर के सामान। हाजिर थे एक मनोती चरण कमल को धो करके धोया तेरा निर्मल अपना। कन्हैया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट में उज्ज्वल।
तीनों को नाम पर उसने किया चढ़ाया। हे केवटराज, आपकी शंकाएं दूर हो गई हो तो हमें गंगा पार कराना। जी भगवान, आइए नौका में विराजिए। केवल गंगा पार हो रहे राम जी, आप भी थोड़ा बोलने का कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भटके नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के भटके नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भटके नाव चले। गंगा पार प्रभु के भटके नाव चले। हे केवटराज, आपका एहसान है, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपने अपने कर्तव्य का पालन कर हमें गंगा पार उतारा। ये गंगा पार की उतराई तुच्छ स्वीकार की। मजदूरी तो मैंने है ना पेश कर ले ली है, वह भी अपनी मुंह मांगी ले ली है। वह भी मैंने अपनी मजदूरी जी भर ले ली है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कोड़ी रही उधार नहीं। हे दयानिधि, यदि आप अपने को ऋणी समझते हैं तो जिस प्रकार मैंने अब आपको नाव में बिठाकर नदी पार करवाई है, आप मुझे इस भव सागर से पार उतार। रेत तो अपने आप चुक जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। हे केवटराज, हे निषादराज, अब आप हमें आगे उत्तम कोई स्थान बताइए जहां हम विश्राम कर सकें।
हे प्रभु, आगे श्री वाल्मीकि ऋषि का सुंदर आश्रम है, आप वहां निवास करिए और वहां की ओर प्रस्थान करिए। इंशाअल्लाह अब आप भी आपका राजपाट संभाल लीजिए, हम आगे को वक्त को जाते हैं। जो आज्ञा प्रभु। बोलो श्याम रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद।
अमृत की बरसे बदरिया भीगे भागी चुनरिया बरसे बदरिया